वेल आज ये जो सेकंड पोर्शन है इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक लैंड एडेप्टेशन ऑफ फंजाई कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी जमीन पे रहने के लिए लैंड पे आने के लिए फंजाई के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन है जिनकी वजह से ये बेसिकली एक सक्सेसफुल ग्रुप है जो है वो लैंड पे। इसमें आप इनके जो है वो राइजाइड्स, काइटन, डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टीज, साइटोप्लाज्मिक फ्लो, फास्ट स्प्रेडिंग हाइफे और टेम्परेचर और पीएच टॉलरेंस की बात करेंगे बेसिकली। जैसा कि आपको पता है फंजाई को ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ एक मोइस्ट एरिया, मोइस्ट एनवायरनमेंट या मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है एयर में। और इसमें हाइफे उनका बड़ा फास्ट स्प्रेडिंग सा सिस्टम होता है बिकॉज सेप्टेट हाइफे हो या ए सेप्टेट हाइफे, दोनों केसेस में आपने इंट्रोडक्टरी टॉपिक में पढ़ा कि इनमें साइटोप्लाज्मिक फ्लो बड़ा एफिशिएंटली होता है दैट enables them to spread fastly। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक फ्लो की जिक्र किया हमने कि पोर्स के थ्रू होता है इनमें। काइटिन इनका एक फीचर है, इनके सेल वॉल में एक काइटिन मटेरियल पाया जाता है जो बड़ा रेजिस्टेंट है, इजीली डिके नहीं करता, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में डिकम्पोज नहीं होता आसानी से, और वो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर की वजह से भी फंजाई सक्सेसफुली लैंड पे पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स हैं, दे कैन डिकम्पोज अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, स्पेशली प्लांट सेल वॉल में जो लिग्निन है, सेलुलोज है, उसको भी। सेप्रोट्रॉफिक फंजाई में रूट पेनिट्रेटिंग हाइफे होते हैं जो अपने सबस्ट्रेटम से फूड लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं राइजाइड्स। इसी तरह जो इनमें ना तो कोई फ्लैजिला है ना कोई सीलिया, मोटाइल सेल्स नहीं है इनमें कोई भी, लेकिन ये फिर भी लैंड पे डिस्पर्स करते हैं थ्रू कोनिडिया और स्पोर्स जो आमतौर पे विंड से ही डिस्पर्स हो जाते हैं। इनका जाइगोट थिक वॉल्ड होता है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं बाकी भी, लेकिन जाइगोट भी थिक वॉल्ड होता है जो इनको हार्श कंडीशंस जो लैंड की है उनको फेस करने में हेल्प करता है। हाइफे इनके मॉडिफाइड होते हैं इस तरह से दैट इनेबल देम टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स विदाउट डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वाटर, कि एक्सटर्नल वाटर पे डिपेंड किए बगैर जो है वो हाइफे इनके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ज्यादा टॉलरेट है बैक्टीरिया की निस्बत एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, कि जैम, जेली या पिकल्स, अचार वगैरह में बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं करते क्योंकि वो बड़ा कंसंट्रेटेड सा सॉल्यूशन होता है, बट फंजाई कैन इजीली ग्रो ओवर देयर। और ये डिफरेंट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को बहुत, जब इनकी टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज भी बहुत ज्यादा है, -55 डिग्री, -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 और मोर डिग्री सेल्सियस तक भी ये जो है वो ग्रो कर जाते हैं। दैट्स वाई जो रेफ्रिजरेटर उनमें आमतौर पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो नहीं होती, लेकिन फंजाई इजीली रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रखी हुई चीजें उनमें भी ग्रो कर जाते हैं। इनकी पीएच रेंज भी बड़ी वाइड है, 2 to 9। एंड यूजुअली अपना जो फूड स्टोर करते हैं वो लिपिड या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं अपने हाइफे के अंदर, ताकि उन कंडीशन में भी ग्रो कर सकें जब सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं फंजाई की जो इनको कैपेबल बनाती हैं to grow in the land environment easily with efficient mode of nutrition and efficient and resistant structures.